प्रकाश के प्रवर्तन में आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो आज फिर से आप दिल थाम के बैठ जाइए, सभी लोग जो है, सभी लोग बाबू बैठ जाइए। सबको आवाज क्लियर जा रही है? चलिए, हाँ, हेलो हेलो, आवाज क्लियर जा रही है बाबू? एक सेकेंड देख लेते हैं, आवाज क्लियर जा रही है? हाँ, चलिए। हाँ, तो कहाँ थे? आपका फिजिक्स का एक टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या टॉपिक है बाबू? प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें हम जितने भी MCQ हैं, खास करके बाबू, खास करके टॉप 50, क्या पढ़ेंगे? टॉप 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बाबू। इसमें जैसे मेरा होने वाला है टॉप 50 ऑब्जेक्टिव, जो डायरेक्ट आपके बाबू एग्जाम में, डायरेक्ट आपके एग्जाम में सारा का सारा 100% टचड क्वेश्चन रहेगी। क्या रहेगी? 100% टचड क्वेश्चन रहेगी। आपको जानकारी अनुसार बता दे बाबू कि हाँ, समय से टोटल क्वेश्चन बैंक भी हम सॉल्यूशन करा देंगे। बस आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहना है बाबू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, इस वीडियो के आपका डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा बाबू, लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको सारा कोचिंग का PDF, सारा टॉपिक का PDF, सारे ऑब्जेक्टिव का PDF आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगी, ओनली फ्री है। क्या है बाबू? फ्री है। और आपके एग्जाम में प्रकाश के प्रवर्तन से पूछने वाली जितने भी MCQ हैं, खास करके टॉप 50 ऑब्जेक्टिव या 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव आज का सोल्यूशन किया जाएगा। सारा का सारा समझा करके एक अच्छे माध्यम से आपको कराया जाएगा बाबू। एकदम कॉपी कलम लेकर के ध्यान से बैठ जाइए, याद नहीं करा दीजिएगा, याद नहीं करा देंगे बाबू तो कहिएगा, सारा का सारा आपको बता दीजिएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को मनोज सर का नमस्कार, और इस एक बार कमेंट में लिख दो जय श्री राम, और जय श्री राम नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रकाश का प्रवर्तन, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आपके पहला क्वेश्चन है, अगर देखिए आंसर आता है तो कमेंट कीजिएगा, आंसर अगर आता है आपको तो कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन लिखिएगा ABCD जो भी हो, आंसर आता है तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आने वाला है बाबू बोर्ड पर। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड पर बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड पर। देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है, एक सेकेंड, चलिए दिखाई दे रही है? फर्स्ट क्लास है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, चलो। हाँ तो बाबू बताइए, प्रकाश की किरण गमन करती है, क्वेश्चन यही है। आता है किसी को? प्रकाश की किरण गमन करती है। हम लोग तो पढ़े हैं ना भैया, हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। जब भी कोई प्रकाश होती है, कोई वस्तु प्रकाश जो है देती है बाबू, तो जब भी देती है तो सीधी रेखा में देती है। कहाँ देती है? सीधी रेखा में। कहाँ देती है? सीधी रेखा में देती है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा? सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। क्या होगा ऑप्शन बाबू? सीधी रेखा में। देखिएगा क्या ऑप्शन होगा? सीधी रेखा में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए
कि अगर कोई वस्तु प्रकाश उत्पन्न कर रही हो, अगर कोई वस्तु बाबू प्रकाश उत्पन्न कर रही हो और इसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु या कोई तीक्ष्ण वस्तु आ जाए तो इसका जो है एक छाया बनाता है। क्या बनाता है? छाया बनाती है। और हमेशा देखिए अभी क्वेश्चन पूछता था, देखो पिछले बार 2025 में क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी प्रकाश के सामने हरी वस्तु रख दी जाए तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो बाबू छाया का रंग हमेशा काला होता है। क्या होता है? हमेशा बाबू काला होता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है बाबू कि अगर किसी वस्तु का रंग लाल हो तो उस वस्तु की छाया किस रंग की बनेगी? काला। क्या बाबू? काला रंग की बनेगी। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद हो गया? प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में? सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है मतलब कि बाबू जब कोई प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जब कोई प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो बाबू बताइए, जब कोई प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है इसका वेग कितना होगा? तो हम लोग पढ़े हैं ना भैया, हम लोग तो पढ़े हैं कि अगर हम बात करें वायु में, अगर हम बात करें वायु में, कहा बात करें? वायु में बात करें तब भैया 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? वायु में बात करें प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग तो कितना होता है भैया? 3 गुने 10⁸ होती है। अगर हम निर्वात में बात करें, अगर हम निर्वात में बात करें तो ये भी लगभग वायु का बराबर होती है, ये भी लगभग वायु का बराबर होती है। समझ गए? तो सवाल क्या है, सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम किसमें होता है? तो आपको ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो सबसे कम आपका आंसर हो जाएगा कांच। क्या होगा? कांच। याद होगा? याद रहेगा बाबू? सबसे कम क्या आंसर हो जाएगा? कांच। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। किसमें होता है बाबू? कांच में। चलिए याद हो गया? आगे चले, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा होता है? चलिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा होता है? कोई भी मोटर गाड़ी देखे हैं, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, चालक के सामने जो छोटका दर्पण रहता है जिसे पीछे दिखता है, सामने 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 तो एक शीशा रहता है, सामने जो रहता है एक शीशा रहता है, वो दर्पण नहीं रहता है। एक दर्पण वहां पे रहेगा जहां पे ड्राइवर देखेगा क्या सवारी वारी बैठ गया है, समझे ना, ध्यान देते रहता है पीछे की सवारी को। तो वो जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है बता सकते हैं? वो जो दर्पण है बाबू कौन सा दर्पण है? कोई जवाब दे सकते हैं? कोई नहीं? हाँ तो बाबू जवाब दीजिए। अगर आपको पता है वो कौन सा दर्पण है तो वो उत्तल दर्पण रहता है। अब भैया कैसे कह सकते हैं कि वो उत्तल दर्पण है? कैसे कह सकते हैं कि वो उत्तल दर्पण है? एक सेकेंड, तो सुनो, दर्पण 2 प्रकार की होती है। एक होती है समतल, एक होती है गोलीय, एक होती है गोलीय। गोलीय दर्पण 2 प्रकार की, पहला होती है उत्तल दर्पण, दूसरा होती है अवतल दर्पण। तो देखिए ये क्या करता है ना, हमेशा प्रतिबिंब जो है छोटा बनाएगा। क्या बनाएगा? छोटा। प्रतिबिंब जो है बाबू क्या बनाएगा? छोटा। और ये हमेशा बड़ा बनाएगा। अब याद कीजिए, जो सामने दर्पण लगा हुआ है उस दर्पण में जितनी भी गाड़ियां रहेगी पीछे की, वो क्या नजर आएगा? छोटा छोटा नजर आएगा, छोटा 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 छोटा। तो बताइए, जब बड़ी सी गाड़ी अब प्रतिबिंब उसका छोटा बना रहा है तो कौन सा दर्पण होगा?
आपका उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा बाबू? उत्तल दर्पण। ठीक है, याद कीजिएगा। और अवतल दर्पण क्या करती है ना, प्रतिबिंब बड़ा बनाती है। क्या बनाती है? बड़ा बनाती है, याद रखिएगा, समझे। तो आगे चले, आगे चले। हाँ, दाढ़ी उड़ी बनाता है ना जहाँ पे, वहां पे अवतल दर्पण यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि भैया अवतल दर्पण जो है, देखो अब दाढ़ी बना रहा है, तो जो दाढ़ी बनाता है ना, उसको क्या कहते हैं? नाई लोग। हाँ, तो जो दाढ़ी बनाता है बाबू, वो आपके फेस को ना दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा, तब ना उसका जो है अस्तूरा जो होता है चलेगा अच्छा से, आराम से, समझे ना। तो दाढ़ी बनाने वाले यानी सैलूनों में सैलूनों में बाबू अवतल दर्पण। ठीक है। और उत्तल दर्पण कहाँ बाबू? साइड मिरर हो गया, या तो फ्रंट मिरर हो गया, ये सब में दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण घर के दर्पणों में, घर में चेहरा देखने के लिए जो उपयोग करते हैं ना, चेहरा चेहरा देखने के लिए, घर में जो चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल। ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इससे सोल्व हो गया। क्या हो गया? कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है उत्तल दर्पण, और चेहरा देखने के लिए घर में समतल दर्पण, और सैलूनों में अवतल दर्पण। ठीक है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मोटर लाइट के हेडलाइट में, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अच्छा क्वेश्चन है। मोटर कार के हेडलाइट में, हेडलाइट जो बड़ा सा रहता है ना, हेडलाइट वो होता है बाबू जो बड़ा सा, एक सेकेंड, जो बड़ा सा दो रहता है ना हेडलाइट, इसमें जो दर्पण है ऐसे उठा हुआ रहेगा, गोल टाइप का, गोल टाइप का, वो क्या होता है? वो कौन सा दर्पण है? तो सुनिए, अभी हमने बताया कि मेरे पास दर्पण दो है, एक उत्तल है और एक अवतल है, एक उत्तल है एक अवतल है। ये प्रतिबिंब जो है छोटा बनाएगा। क्या बनाएगा? छोटा। ये प्रतिबिंब जो है बड़ा बनाएगा। लेकिन प्रकाश को, क्या बाबू? किसको? प्रकाश को ये फैला देगा, सॉरी सॉरी, एक बिंदु पर ले आएगा, एक बिंदु पर ले आएगा, और ये जो है फैला देगा। तब बताइए, ये जो शीशा लगा रहता है फैला देता है कि एक बिंदु पर ले आता है? अब देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल भैया लीजिए। ये हो गया लेजर लाइट, क्या होगा? लेजर लाइट हो गया। ये हो गया, ये वाला, ये हो गया यहाँ हेडलाइट, ये हेडलाइट हो गया, ये हेडलाइट हो गया, हेडलाइट हो गया, समझे। तो हेडलाइट क्या कर रहा है बाबू? ये गाड़ी के प्रकाश को जो लाइट दे रहा है उसको फैला दे रहा है, तभी तो आगे का सारा चीज नजर आएगा। उसको क्या कर दे रहा है? फैला दे रहा है। ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि हेडलाइट जो है क्या कर देता है? फैला देता है। ठीक ना। चले आगे, आगे चले, चलिए। हाँ, नहीं आया, नहीं आया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आया क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन है बाबू, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अभी हम बताएं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। अभी हमने बताया समतल दर्पण का उपयोग होता है घरों में। कहाँ होता है? घरों में, चेहरा देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए गाना है ना। गाना है ना, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, चेहरा तेरा, समझे।
तो चेहरा देखने के लिए बाबू समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आप लोग बताइए कि समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाए तो घर में जो बाबू लगा हुआ है आपका ऐनक जो घर में लगा हुआ है उसमें जो चेहरा दिखा रहा है, आप लोग बताइएगा कि अंदर दिखाता है, मतलब कि अंदर दिखाता है या बाहर दिखाता है। तो अंदर दिखाता है, ये दिखाता है। तो अंदर दिखाता है दर्पण के पीछे, इस बोर्ड के दर्पण के पीछे दिखा रहा है। तो सिंपल सी क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा बाबू, काल्पनिक होगा। कोई दिक्कत, दर्पण के पीछे है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक। क्या होता है बाबू, काल्पनिक। देखो पढ़िए आराम से, टोटल क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से आपको समझा करके जो बाबू आपका सारा क्वेश्चन क्लियर करा दिया जाएगा, डॉट एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी डॉट बच जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हम उस डॉट को ना हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। कमेंट करना बहुत जरूरी है। एक चीज और, सबसे पहली बात, मेरे विद्यार्थीगण किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से या किस स्टेट से देख रहे हैं बाबू, क्या कर देना है, कमेंट। क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट से या किस स्टेट से देख रहे हैं ये कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि हमें भी हौसला बढ़ते रहे कि हमारा बच्चा जो है यहाँ से जुड़ रहा है, हमारा बच्चा यहाँ से ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, क्योंकि इसी चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तभी हमारा हर एक वीडियो आपके मोबाइल पर जाता रहेगा और हमसे आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। एक सेकेंड, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, किसी को आता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, इसमें लैपटॉप रखा हुआ है बाबू, तो जो है क्वेश्चन उसी से भगाना पड़ता है, ठीक ना। डायरेक्टली हम जो है गूगल से सोल्व करा रहे हैं क्वेश्चन बिहार बोर्ड के साइड से, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, समझे ना। ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, सारा का सारा जो है करा दिया जाएगा। एक सेकेंड, चलिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, बताइए किसी को आता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, हमने पहले ही बताया था, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, डायोप्टर। क्या होता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बाबू, समस्या है, बहुत दिक्कत है। चलिए ठीक है, बताइए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो क्या मारिएगा आप, डायोप्टर मारिएगा, याद कर लीजिए इसका, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है, याद रहेगा, याद कर लेना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने के लिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने के लिए चित्रों को कहा जाता है। ओ, बहुत ही क्वेश्चन लाजवाब है, देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन लाजवाब है बाबू। कहता है कि आपके पास कोई प्रकाश की किरण है, यहाँ से आप जो है भैया प्रकाश दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से प्रकाश जो है चला है, ऐसे प्रकाश चला है। तो प्रकाश की किरण को, इस किरण को दर्शाने के लिए कुछ रेखा खींच रहे हैं हम, इसको बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं, किरण आरेख, याद रहेगा बाबू, क्या बोलते हैं, किरण आरेख। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है, कमेंट कीजिएगा। अरे वाह, पहला ही है। देखिए गलती से भी किरण पुंज नहीं मार दीजिएगा, गलती से भी किरण पुंज नहीं मार दीजिएगा, ठीक ना, याद रखिए किरण पुंज नहीं मारना है, किरण आरेख मारना है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2D 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, यही क्वेश्चन है। इसका फोकसांतर होता है, आपको P बराबर दिले है 2D, पावर दिले है क्या वो 2D दिले है, और आपको फोकसांतर F पूछ रहा है। क्या कर रहा है? F पूछ रहा है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। तो फॉर्मूला है P बराबर 1/F। F का मान तो नहीं दिया हुआ है बाबू, तो P का मान दिया हुआ है 2D, रख देते हैं 2D बराबर 1/F। 2D डायरेक्टर 2 बराबर 1/F रख देते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए। अब बताइए, F इधर जाएगा, F अगर इधर जाएगा तो 2 इधर आएगा, आएगा कि नहीं? यहाँ से कीजिएगा कि F बराबर 1/2 काटेंगे तो F बराबर 0.5 मीटर। कैसे में आया? मीटर में, लेकिन हमारा सेंटीमीटर में। तो बताइए, सेंटीमीटर में इसको गुना करना पड़ेगा। F बराबर 0.5 गुने 100 कितना आएगा वो? F बराबर इस सेंटीमीटर में आएगा वो, क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्या इतना है? F बराबर 50 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, बोलिए, है ना? मार दीजिए, आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बोलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, समझे? चलिए आगे क्वेश्चन चले, क्वेश्चन आगे चले। क्वेश्चन आगे चले, चलिए देखिए क्वेश्चन आगे चले। क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर की क्षमता होगी वो। अभी निकाले हैं बाबू, देखिए अभी निकाले हैं। आपका आपका F बराबर 50 सेंटीमीटर अभी दे दिया। तो जब भी हम F का मान लेके चलते हैं तो मीटर में लेके चलते हैं। अगर हम F का मान मीटर में निकालें तो 0.5 मीटर क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर आ जाएगा, समझे? उसके बाद हमारा पूछ क्या रहा? क्षमता यानी P बराबर होता है 1/F। क्या होता है बाबू? P बराबर 1/F। अब बताइए, P बराबर 1/F होता है 0.5 मीटर, ठीक है? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। देखिए P का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है? P का मान बाबू निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए क्या? पावर। F का मान दिया हुआ है, तो P बराबर 1/F का मान कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर। बोलो, हो जाएगा? अब बताओ, P बराबर 1/जो 5 है, किसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? इस तरह से एक का मान लिखा जा सकता है, तो 1/5/10। बोलो, 10 ऊपर जाएगा तो 10/5 आ जाएगा मीटर में। अगर इसका करेंगे P बराबर 10 ऊपर 5 नीचे मीटर में, तो क्या आ जाएगा? P बराबर 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? 2 आ जाएगा ना? चलिए, ये P जो है किस चीज में आएगा बाबू? डायरेक्टर में। किस चीज में आएगा? डायरेक्टर में। हाँ, इक्कीस में प्लस में आया है, याद रखिएगा, प्लस में आया है, माइनस में नहीं आया। तो क्या आ जाएगा आंसर? +2D डायरेक्टर, +2D हो जाएगा। चलिए, उसके बाद जो है चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर बाबू 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना? 10 चलना है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक सेकंड, समस्या थोड़ा सा आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बाबू? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, पता है आपको? किरण पुंज। क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बताइए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? कोई बता सकता है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है बाबू, बोलो। पावर। पावर क्या होती है? प्लस में ना, धनात्मक। क्या होती है? पावर जो है धनात्मक होती है। क्या बाबू? धनात्मक होती है। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। हेलो हेलो। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था बाबू। चलिए ठीक है। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? धनात्मक। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है बाबू धनात्मक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, अवतल लेंस की क्षमता होती है, बताइए। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अभी आपने बताया उत्तल लेंस की क्षमता अगर धनात्मक होती है तो अवतल लेंस की ऋणात्मक होगी। देखो देखो बाबू, देखो देखो, अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है, किसका होता है? अवतल लेंस का। हाँ ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? और धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। इसका होता है बाबू उत्तल लेंस का। ठीक है, याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? बोलिए। हाँ याद रखिएगा बाबू, दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, दोनों का देखिए। अगर अवतल लेंस रहे, क्या रहे? अवतल लेंस रहे या तो उत्तल लेंस रहे। क्या रहे बाबू? या तो उत्तल लेंस रहे। तो अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? किस पता है क्या होगा? बोलिए। अभिसारी। क्या होगा? अभिसारी ना। उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा? अभिसारी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं, बताइए। अभी हमने बताया, क्या कहेंगे? अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी बाबू। कोई दिक्कत? चले आगे, क्या कहेंगे? अपसारी। याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, याद कीजिएगा कि क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? देखिए, जल, जल को प्रयोग कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, कर सकते हैं। जल का प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं बाबू, कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। बताइए तो किसका नहीं कर सकते हैं? सवाल नहीं ना है जी, सवाल क्या कर रहा है? नहीं किया जा सकता। बताइए, मिट्टी का नहीं कर सकते हैं, मिट्टी का नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? याद हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चले आगे चले बाबू। क्वेश्चन है, किस दर्पण से, एक सेकेंड, क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन है बाबू, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? लो, करा कि वस्तु हमेशा छोटा बनेगा, किस दर्पण से? हमने बताया था कि साइड मिररवा में जो होता है सामने बाबू, एगो साइड मिरर होता है, वो सामने होता है फ्रंट मिरर,
उसमें बताइए वस्तु छोटा छोटा बनता था। अरे बनता था कि नहीं जी? बताओ कौन सा रहता था, कौन सा रहता था? हाँ उत्तलवा दर्पण हो ना। हाँ तो क्या याद करिएगा? उत्तल दर्पण बाबू क्या याद करिएगा? छोटा हमेशा बनता है उत्तल दर्पण। देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। उत्तल दर्पण, अगर हम दर्पण की बात करें तो एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, ठीक है? होता है कि नहीं? हाँ दर्पण की बात करें तो अब समझिएगा, अब समझिएगा। वो ब्लू कलर से देखिए। अब हम लेंस की बात करें तो एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, ठीक है? दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। नम्मा सेम है सर, अथिया सेम नहीं है। देखिए कैसे नहीं है। अगर दर्पणवा के बात करा भैया प्रतिबिंबा कैसन बनावा है बता दू तो सुनो कैसन बनावा है। उत्तल देखे में उत्तल छोटा उत्तल बड़ा लगे थे बना तो समझिए अरे उत्तल छोटा बनाता है और अब तलवा बड़ा बनाता है। ओ सॉरी, और तलवा क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। प्रतिमा में उतलवा जो है छोटा बनाता है, अब तलवा जो है बड़ा बनाता है। लेकिन लेंसवा में ही उल्टा हो जाता है, उतलवे जो है बड़ा बनावेगा और जो है मतलब तलवा छोटा बनाएगा। समझे? उल्टा हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बोला? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, मतलब वस्तु प्रतिबिंब जो बनेगा बाबू वो छोटा बनेगा। तो बताइए यहाँ पे प्रतिबिंब उत्तलवा दर्पण में बन रहा है छोटा, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है? कोई दिक्कत है? चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है जी, बताइए बताइए हमें, बताइए किस दर्पण से वस्तु से बड़ा आते? उल्टा तो है सर, मैं तो ये भी करता है बोला अवतल ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा भैया अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। याद रहेगा? अवतल हमेशा क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। कोई दिक्कत है? बताइए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और लेकिन हल्का तो है बट पूछा है बहुत बार। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं बताइए। किसी को आता है? भैया दो ही तो नियम है। कितना नियम है? दो ही तो नियम है भैया, ये है दो। क्या है? दो ही तो नियम है। एक पहला क्या नियम है कि साइन आई बराबर सॉरी कोण आई बराबर कोण आर होता है, पहला नियम हो गया। दूसरा कहता है कि भैया आपतन आपतित किरण, एक सेकेंड, कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन रे और आपतन बिंदु और अभिलंब सब जो हैं कौची पर होते हैं? अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। याद हो जाएगा? एक ही तल में होते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगा? चलिए मतलब कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब पर खींचा गया, मतलब आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही सतह पर होते हैं। आसान आई बराबर सना दो नियम है। आगे चले, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बताइए जी, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, मान लीजिए यहाँ पे कांच है, मानना है बाबू कि यहाँ पे कांच है, मानना है कि यहाँ पे कांच है और कांच है, बीच में विलंब रहता है, इधर हवा है और इधर जो है नीचे कांच है, ठीक है? अब कांच से हवा में प्रवेश कर रही है, देखिए ध्यान से, कांच से हवा में प्रवेश कर रही है। एक सेकेंड,
मान लीजिए ऐसे करके प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो अभिलंबा रहता है, प्रकाश का अपवर्तन होगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बाबू कि ये जो है ऐसे करके आएगी ना, तो ये या तो अभिलंब से दूर जाएगी या तो अभिलंब के पास आएगी, दो ही चीज हो सकता है। तो हवा से कांच जा रही है, हवा से कांच जा रही है, तो हवा से कांच जा रही है, तो है या इसका मतलब है कि सघन से विरल जा रही है, इसका मतलब है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल माध्यम जा रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है। तो हमेशा बताओ अभिलंब एन के पास ना आएगा जी, कहाँ आएगा, एन के पास आएगा। तब बताइए ये जो है, ये जो है ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ना हो करके क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, यहाँ से अभिलंब के निकट आ गया ना, क्या आ गया, अभिलंब के निकट आ गया, अभिलंब के क्या आ गया, निकट आ गया। बताइए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है, किस लेंस का, किस दर्पण का बना होता है, बताइए किस लेंस का, बोलो। तो सोच के देखो ना जी। जो फोटोग्राफी कैमरा होता है बाबू, उसमें अभिदृश्यक, अभिदृश्यक मतलब आगे का जो लेंस वाला लगा रहता है ना, वो कुछ होता है, तो होता है उत्तल लेंस का, क्या होता है, वो होता है उत्तल लेंस का, ठीक है, याद कीजिएगा, रहेगा याद, क्या मार लीजिए, उत्तल लेंस मार लीजिए। आगे चलें, किया जाए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, साइड मिरर के उपयोग में होता है, क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, बताइए साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है कोची, हम बताए थे साइड मिरर है तो छोटा दिखाएगा, साइड मिरर है बाबू तो छोटा दिखाएगा, तो सिंपल लॉजिक है कोची बाबू, उत्तल दर्पण, क्या होगा, उत्तल दर्पण, बोलिए कौन सा जगह, उत्तल दर्पण। आगे चले, आगे चले, चलो उसके बाद क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन है बाबू कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या लो। आर बराबर 2f फॉर्मूला पढ़े हो, एक फॉर्मूला होता है आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, जिसमें आर है वक्रता त्रिज्या, क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, एफ है मुख्य फोकस, फोकस या मुख्य फोकस। अब आप लोग बताओ, आप लोग बताओ बाबू, आप लोग बताओ, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिले है, कितना दिले है, 10 दिले है, कितना दिले है बाबू, 10, बोलो याद रहेगा। अब बताओ फोकस देनी है, एफ का मान कितना दे दिया, 10 दे दिया, रख दें, आर बराबर 2 गुने 10 सेंटीमीटर ना दिया है, तो बताइए आर बराबर 20 सेंटीमीटर, आंसर देखिए तो मिलता है आर बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, आ गया ना, है ना। अगर भैया, अगर भैया यही जो है पूछ दे, यही जो है पूछ दे मीटर में, तो कुछ नहीं करना है, 100 से गुना नहीं भागा, क्या कर देना है, भागा कर देना है, कुछ में आ जाएगा, मीटर में कितना आएगा बाबू, 0.2 मीटर आएगा, एक से एक खत्म, सॉरी 0.5, 10 में अगर 2 से भागा दीजिएगा तो 0.02 ना, 2 ना, 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 0.2 आर बराबर मीटर आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पे आंसर आ गया आर बराबर, या तो आप 20 सेंटीमीटर कह सकते हो या तो 0.2 मीटर कह सकते हो, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है, बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका कि निर्गत किरण अभिलंब के बीच, हाँ ये क्वेश्चन आता है बाबू, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है
कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है। तो सुनिए ध्यान से कि अगर आपका अभिलंब ऐसे है, क्या है, अभिलंब ऐसे है, ये आने वाला जो किरण है बाबू, अगर आपका आपतित किरण है, क्या है, आपतित, आपतित किरण है, तो कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा। कौन कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा। अगर ये किरण आने वाला जो है परावर्तित किरण है, कौन किरण है बाबू, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, तो कौन सा बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। क्या बनेगा वो, परावर्तन कोण बनेगा। और अगर 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 निर्गत किरण है, क्या है, निर्गत किरण, सुनिए, अगर ये आने वाला किरण निर्गत किरण है तो सिंपल सा बात है, निर्गत किरण है, तो बताइए बाबू लोग, बताइए क्या कहाँ बनेगा, निर्गत किरण है तो निर्गत किरण में निर्गत कौन बनेगा, सिंपल, क्या बनेगा, निर्गत कोण, क्या बनेगा वो, निर्गत कोण बनेगा। क्या मारिएगा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कौन, मार दीजिए भैया निर्गत कोण, क्या मार दीजिए, निर्गत कोण मार दीजिए, कोई दिक्कत। हाँ, आपतन कोण कब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच परिवर्तन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण, और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच निर्गत कोण। ठीक है, तीनों कोण कोई दिक्कत है। आपतित किरण यानी आई और एन के बीच, आपतित किरण और एन के बीच यानी अभिलंब के बीच, और एन के बीच, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच निर्गत कोण। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है, बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है, बताइए। उत्तर लेंस होता है ना, उत्तर लेंस बाबू, ये तो सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी क्या करेगा, किसी चीज को बड़ा दिखाएगा, क्या करेगा, किसी भी चीज को बड़ा दिखाएगा। तो आपको हम पहले बता चुके हैं बाबू कि अगर हम दर्पण की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम दर्पण की बात करें, दर्पण दो प्रकार के, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अब बताइए प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, क्या प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, उत्तल हमेशा क्या बनाएगा, छोटा, अवतल हमेशा क्या बनाएगा, बड़ा। कब, जब दर्पण की बात हो तब। लेकिन वही हम लेंसवा के बात कर देते हैं, क्या, लेंसवा के टोकरे में रहेगा एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस रहेगा। लेकिन हो जाता है उल्टा भैया, क्या हो जाता है, ये सर उल्टा हो जाता है। उत्तल लेंस वाले छोटा बना रहा था, क्या बनाएगा, बड़ा। अवतल लेंस वाले छोटा बना रहा, बड़ा बना रहा था, क्या बनेगा, छोटा। तो हम तो बताएं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी है तो बड़ा दिखाएगा, किसी भी चीज को क्या करेगा, बड़ा करेगा। सूक्ष्मदर्शी का काम है किसी भी चीज को छोटा है उसको बड़ा करके दिखाना। तो बताओ लेंस में बड़ा कौन कर रहा है, लेंस में बड़ा कौन कर रहा है बाबू, उत्तल ना। इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस, क्या होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि किस लेंस का द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बताइए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आवेगा। तो बाबू एक लेंस है अवतल लेंस, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। थ्योरी पढ़ने के लिए इसके नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक, पूरी थ्योरी आपको बताई गई है, पूरा थ्योरी पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या मारेगा इसका, अवतल लेंस मारेगा वो, अवतल लेंस मारेगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सामने, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्वेश्चन है आपके सामने, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, बोलिए। अभी बताए परिवर्तन के नियम क्या गो भैया, परिवर्तन के नियम क्या होता है, दो गो होता है, क्या होता है, दो नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम होता है कोण आई बराबर कोण आर, क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। सर नीचे लेकिन हल्ला कर रहा है जी, क्या मना कर दो, कोण आई बराबर कोण आर होता है, समझे। तो बताओ बाबू कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, कोण आई बराबर कोण आर कौन है, देखिए तो इसको कोण आई बोलते हैं, इसको कोण आर बोलते हैं, पहला आंसर हो जाएगा सर।
क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बताइए कैसा होता है। काल्पनिक हमेशा सीधा रहेगा, काल्पनिक हमेशा क्या रहेगा, सीधा। पढ़ा है ना, काल्पनिक हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है, याद कीजिएगा, पढ़ाया गया है। अब वास्तविक हमेशा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। वास्तविक हमेशा उल्टा, काल्पनिक सीधा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया सीधा है तो यहाँ पे लिख दीजिए काल्पनिक। क्या लिख दीजिए, काल्पनिक। उल्टा है तो यहाँ क्या लिख दीजिए, वास्तविक। किसमें, दर्पण में। किसमें, दर्पण में। वही अगर लेंस की बात करेंगे बाबू, अगर हम लेंस की बात करेंगे, अगर हम लेंस की बात करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, वही काल्पनिक हुआ भैया, उल्टा हो तो। एक सेकंड, वही काल्पनिक क्या हो जाएगा, वही काल्पनिक उल्टा हो जाएगा और वही वास्तविक सीधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब, एक वो में, सिविलियंस में, लेकिन हमेशा ये हुआ, इसका आंसर क्या होगा, ये काल्पनिक में होता है कैसा, सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, दो ना बाबू, क्या होता है, दो होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या दो होती है ना। चलिए दो मार दीजिए, क्या मार दीजिए, दो। चलें आगे, ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है सर, आगे चलिए, आगे चलें। क्वेश्चन आगे है, सर्च लाइट का प्रत्यक्ष सतह होता है, बताइए सर्च लाइट का प्रत्यक्ष सतह होता है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर्च लाइट जो होता है बाबू, उसका प्रत्यक्ष सतह अवतल होता है। क्या होता है, अवतल। क्यों, क्यों सर अवतल होता है, सुनिए हम बताए हैं कि अवतल दर्पण को, अवतल अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी, अपसारी का मतलब होता है फैला देना। क्या कर देना, फैला देना। तो फैला देगी दर्पण बाबू, तो फैलाती है तो सर्च लाइट जो माथा में लगा रहता है यहाँ पे, क्या करती है, फैलाती है। फैलाने वाला हमेशा अवतल दर्पण, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन है आपके सामने, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, अभी हम बताएं बाबू। क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, बताइए। अवतल दर्पण। कौन होता है, अवतल दर्पण, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब वो बड़ा बनाता है, दढ़िया बनाता है, बड़ा दिखेगा तो ना शीश बनाएगा, कट जाएगा दढ़िया, समझे ना, अवतल दर्पण। चले आगे, टाइम कितना हुआ देखो तो, उसमें टाइम कितना गया है, रिकॉर्डिंग नीचे। चलिए 51 मिनट हो गया ना, कोई बात नहीं, वीडियो लॉन्ग चला जाएगा। 30 ऑब्जेक्टिव हुआ है इसमें, अगले दिन हम 20 ऑब्जेक्टिव दे देंगे, कोई दिक्कत बाबू। नेक्स्ट डे अगर हम 20 ऑब्जेक्टिव 20-30 और दे देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो लॉन्ग वीडियो जा रही है, थोड़ा सा समस्या है टेक्निकल इशू का, टेक्निकल दिक्कत चल रही है, तो बाबू आज का वीडियो खत्म नहीं करना। आज का वीडियो हम यहीं पे दी एंड करते हैं। 30 ऑब्जेक्टिव के 31वां ऑब्जेक्टिव बाबू देखिए, अरे बाबू इसका 30 ऑब्जेक्टिव जो है हमारा हो चुका है, 30 ऑब्जेक्टिव हो चुका है बाबू, 30 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। इसका नेक्स्ट वीडियो 30 से 40 ऑब्जेक्टिव और डाल देंगे हम लोग, ठीक है। कल चलेंगे, क्या चलेंगे, कल। कल में भी हो सकता है लाइव चलें, क्या चलें, लाइव क्लासेस चले आपके, यही 30 से 40 ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद क्या है कि इस चैनल को क्या कर दीजिए आप, सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, ताकि आप लोग जो है जुड़े रहें इस चैनल से, सारा का सारा वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो। तो आज के लिए यहीं पे हम टी एंड करते हैं, इस वीडियो का खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो आपके चैनल पे कल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। कैसा ना